हेलो। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं। की फीचर्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि इंडिया की कंडीशन क्या थी, देश किस हाल से गुज़र रहा था उस समय, और साथ ही सोसाइटी में लोगों के मन में क्या चल रहा था, जिसको समझने के बाद हमें ये समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। जो नेशनल मूवमेंट था, जो स्वतंत्रता संग्राम था, वो दशकों से चलता चला आ रहा था। डिकेड्स हो गए थे, सेवरल डेकेड्स हो गए थे जब ब्रिटिश रूल से आज़ाद करने की मुहिम चल रही थी देश में। नेशनलिस्ट डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। देश आज़ाद होने के बाद देश कैसे चलेगा, एक देश, हमारा देश कैसा होना चाहिए, इसको प्लान करना वॉज अ वेरी बिग डील उस समय की स्थिति के हिसाब से। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एक तो देश में वैसे ही इतने लंबे समय तक लड़ाइयाँ चलती चली आ रही थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ सब लड़ रहे थे, साथ ही एक और बहुत ही संवेदनशील स्थिति बन गई जहाँ भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो रहा था। लेकिन इसी बीच जो फाइनल डॉक्यूमेंट था वो रिफ्लेक्ट हुआ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्नताओं का देश हम कहते हैं, जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, विद प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। जहाँ पे इतनी विभिन्नताएं हैं उनको एक साथ जोड़ना भी ज़रूरी है। तो नेशनल यूनिटी को भी इम्पोर्टेंस देनी थी, डाइवर्सिटी को मेंटेन भी रखना था। हम ये नहीं कह सकते थे कि आप अपना हिसाब से आप अपने कल्चर को छोड़ दें और आप हमारा कल्चर एक्सेप्ट कर लें, जिसने संविधान लिखा है, ऐसा नहीं कर सकते थे। तो डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए कैसे नेशनल यूनिटी को बरकरार रखा जाए, इस चीज़ को ध्यान रखा गया, अलॉन्ग विद रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी लाया गया। मेन की फीचर्स क्या क्या थे? सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी फेडरलिज्म, फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स को भी इम्पोर्टेंस दी गई, और सेक्युलरिज्म। इन सभी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।